नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी शिव्या। आज हम आपसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। राजा सुकंत भी उसी सभा में संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देव ऋषि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए, पर मेरी एक बात को याद रखना। जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि ये तो उचित नहीं है। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो, वह भी पहले राजा ही थे, अब संत हो गए हैं, इसलिए प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। राजा सुकंत ने किया भी वैसे ही जैसे नारद जी ने कहा था। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम जी से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि राजा सुकंत ने मुझे प्रणाम ना करके मेरा अपमान किया है। इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरुजी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, राजा सुकंत का सिर आपके चरणों में नहीं झुका है, उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध करूँगा। वह व्याकुल होकर रोने लगा। तब नारद जी प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात कह सुनाई, साथ ही प्राणदान की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे। राजा सुकंत के रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी बाहर आई। तब उन्होंने कहा कि माता, मुझे बचा लें, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया और कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बात बताई और माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी से कहा कि मैंने राजा को वचन दिया है कि तुम्हारी प्राणों की रक्षा की जाएगी। तब हनुमान जी ने कहा, माँ, तुम्हारा वचन मेरा वचन। और राजा से पूछा कि कौन तुम्हें मारना चाहता है। तब सुकंत ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो राम जी ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वे राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, उसे मत मारिए कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैंने उसके प्राणों की रक्षा का अपनी माँ को वचन दिया है। राम जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं अपना वचन निभाता हूँ। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुँचे और राम नाम का जाप करने लगे। उधर राम जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ राजा सुकंत को ढूंढते हुए पर्वत पर पहुँच गए। राम जी ने देखा कि हनुमान राम नाम का जाप कर रहे हैं। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। ये सोचकर सुकंत जी हनुमान जी के पीछे बैठकर राम नाम जपने लगे। देखते ही देखते राम नाम का घेरा हनुमान जी और सुकंत जी के ऊपर बन गया। राम जी ने राजा सुकंत को हनुमान जी के पीछे बैठा देखकर हनुमान को कहा कि हनुमान, तुम पीछे हट जाओ, मुझे सुकंत को मारना है। पर हनुमान ने कोई जवाब ना दिया, राम नाम जपते रहे। ये देखकर उन्होंने बाण चला दिया, पर बाण राम नाम के घेरे के आगे विफल हो गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राम जी का कोई भी बाण विफल हो जाए। ये देखकर सभी हैरान रह गए। पर गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा कि वह और घातक बाण चलाएं। ये सुनकर राम जी ने अनमने मन से एक और बाण को चलाने की तैयारी की, क्योंकि राम जी भी अपने प्यारे भक्त हनुमान जी पर बाण नहीं चलाना चाह रहे थे। पर गुरु जी का आदेश पाकर उन्होंने बाण को छोड़ा, पर बाण हनुमान जी के पास जाकर पहले की तरह विफल हो गया। फिर
राम जी ने अपनी तलवार निकाल ली। गुरु विश्वामित्र जी को कहने लगे कि मैं अपना वचन नहीं निभा पाया गुरुजी, इसलिए आप ये तलवार लेकर मेरा वध कर दीजिए। ये सुनकर हनुमान जी और राजा सुकंत दौड़कर विश्वामित्र जी के पास चले गए और उनके चरण पकड़कर माफ़ी मांगी। ये देखकर गुरु जी प्रसन्न हो गए और बोले, मैंने इसे क्षमा कर दिया। उन्होंने सुकंत से पूछा कि संत का सम्मान ना करने की सलाह तुम्हें किस कुसंग में मिली। राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि इससे पहले नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी? नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। जय श्री राम।